बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लीफ, स्टेम और रूट की मॉर्फोलॉजी जो है वो पढ़ ली है। आज हम अपनी नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे जो कि फ्लावर की है मॉर्फोलॉजी। फ्लावर जो है वो हाईली स्पेशलाइज्ड शूट होती है और रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर और सीड की फॉर्मेशन जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फ्लावर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंसर्न होता है इनका, और रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट का। प्लांट के दो टाइप्स के प्लांट में पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट में रूट, स्टेम और लीफ आती है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में फ्लावर आ जाता है और फ्रूट वगैरह आ जाते हैं। तो फ्लावर जो है उसके पार्ट्स होते हैं, फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं जो भी हम पढ़ने लगे हैं। सेपल्स, जो आउटर मोस्ट फ्लावर का ग्रीन पत्तियों वाला घेरा होता है उसको हम सेपल्स कहते हैं। एक एक पत्ती जो है वो सेपल कहलाती है, उसके घेरे को जो है हम कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, जो फ्लावर के सबसे बाहर वाली तरफ ग्रीन पत्तियाँ होती हैं उनको सेपल्स कहते हैं, और उनके घेरे को कैलिक्स कहते हैं। इसी तरह से जो अंदर वाली कलर्ड पत्तियाँ होती हैं उनको पेटल्स कहते हैं, और उनके घेरे को क्रोला कहते हैं। स्टेमन्स जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर का वो स्टेमन कहलाता है। थ्रेड लाइक होता है ये, फिलामेंट और एंथर। नीचे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल माइन्यूट हेयर होता है, वो फिलामेंट कहलाता है, और उसके टॉप पे जो है वो एंथर्स होते हैं जिनके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद कार्पल जो है वो फीमेल ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का, और कार्पल का जो वर्ल है उसको गायनेशियम कहते हैं। इसी तरह स्टेमन्स का जो वर्ल है उसको एंड्रोशियम कहते हैं। पेरियंस जो है वो कैलिक्स और क्रोला कलेक्टिवली। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें कैलिक्स और क्रोला अलग अलग नहीं होती, तो सेपल्स और पेटल्स का अलग अलग वर्ल नहीं होता, अलग अलग घेरा नहीं होता, तो उनका एक ही घेरा होता है पत्तियों का, तो उसको पेरियंस कहते हैं। ठीक है, तो जो जनरली जो पेरियंस है वो सिंगल वर्ल होता है, क्योंकि सेपल्स और पेटल्स अलग अलग तो होती नहीं है, एक ही घेरा होता है। पेरियंस अगर फ्री हो, पेरियंस में पत्तियां अगर एक दूसरे से फ्री हों तो उसको कहते हैं पॉलीफिलस, और अगर पत्तियां जुड़ी हुई हों पेरियंस की तो उसको गैमोफिलस कहते हैं। फ्लावर के मोस्टली जैसे अभी हमने ऊपर पढ़े हैं, ये 4 घेरे तो हर फ्लावर में होते ही हैं। ठीक है, मैक्सिमम, यानी कुछ में नहीं होते। अगर कुछ में, जैसा कि अगर पेरियंस है कैलिक्स और क्रोला की जगह, तो फिर 3 घेरे हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स जो हैं वो फ्लावर जो है वो वर्ल की बुनियाद पे फ्लोरल लीव्स आर अरेंज्ड इन, ये सारे फ्लोरल लीव्स हैं जो अभी हमने सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम और गायनेशियम पढ़े हैं। स्टेमन्स और कार्पल्स पढ़े हैं, ये फ्लोरल लीव्स हैं। ठीक है, ये 4 वर्ल्स होते हैं कॉमनली जो है वो 4 वर्ल्स होते हैं, लेकिन इसके अलावा 3, 4, 5 ये कोई भी वर्ल्ड हो सकते हैं इनमें से। ठीक है, कुछ फ्लोरल लीव्स जो हैं वो मल्टीपल्स ऑफ 3 और 5 होते हैं मोस्टली जो है। ठीक है, 3 होंगे वर्ल्ड या फिर 5 होंगे फ्लोरल लीव। जिन डाइमिरस कहलाते हैं अगर उनमें 2 हों, टेट्रामिरस अगर 4 वर्ल्स हों, पेंटामिरस और अगर 5 वर्ल्स हों तो। सिमिलरली फ्लावर्स हैविंग मोर देन 10 फ्लोरल लीव्स। ठीक है, फ्लोरल लीव्स की बुनियाद पर फ्लावर को डाइमिरस, टेट्रामिरस और पेंटामिरस कहा जा रहा है। अगर फ्लावर के 10 से ज़्यादा जो हैं वो लीव हों, फ्लोरल लीव्स हों, तो उनको इंडेफिनेट कह दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप पढ़ने लगे फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आ जाता होता है कि आपने नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं ये हम बताने लगे हैं उस फेवर में कि फ्लावर को कहा जाता है कि ये मॉडिफाइड शूट है, यानी एक सिंपल शूट जो है ना उसकी मॉडिफिकेशन से ये फ्लावर बना है। तो वो कौन से पॉइंट हैं जो इस चीज़ को फेवर करते हैं कि हाँ जी फ्लावर वाकई एक मॉडिफाइड शूट है। पहली चीज़ तो ये कि फ्लावर अराइजेज इन द एक्सेल्स ऑफ लीफ लाइक लीफी शूट। लीफी शूट जो है वो भी एक्सेल्स में से अराइज हो रही होती है स्टेम के, और उसी तरह से जो फ्लावर है वो भी एक्सेल्स ऑफ लीफ में से अराइज हो रहा होता है। ठीक है, पहला ये पॉइंट हो गया, फ्लावर जो है वो मॉडिफाइड शूट होता है। शूट स्टेम का वो वाला पार्ट होता है। शूट की डेफिनेशन आपने जहाँ पे स्टेम की मॉर्फोलॉजी पढ़ी है उसमें शूट की डेफिनेशन थी स्टूडेंट। तो शूट जो है वो पार्ट होता है फ्लावर स्टेम का जिसके ऊपर ब्रांचेज या लीव्स वगैरह मौजूद होते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट फेवर का कि फ्लावर है सेंट्रल एक्सिस थैलेमस लाइक वेजिटेटिव शूट। थैलेमस जो है वेरी शॉर्ट, उसमें इंटरनोड्स होते हैं, जैसे कि शूट के अंदर इंटरनोड्स और नोड्स होते हैं, उसी तरह से थैलेमस में इंटरनोड्स और नोड्स होते हैं। यानी सेपल्स जो निकल रही हैं वो नोड से निकल रही हैं, और पेटल्स भी नोड से निकल रही हैं, और सेपल्स और पेटल्स का जो दरमियानी फासला होगा वो इंटरनोड कहलाएगा। तो इसी तरह से जो फ्लावर है उसमें भी, फ्लावर का जो थैलेमस है उसमें भी नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे होते हैं।
शूट के इंटरनोड की निस्बत, लेकिन बहरहाल होते हैं वो। अच्छा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलेमस रिजेंबल्स द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। थैलेमस को अगर देखा जाए तो स्टेम के स्ट्रक्चर से जो है वो रिजेंबल कर रहा होता है। फ्लोरल लीव्स जो है उसमें साइक्लिक और वर्ल्ड फाइलोटैक्सी होती है, ऑर्डिनरी लीव की तरह। हमने फाइलोटैक्सिस पढ़ा था ना। फाइलोटैक्सिस जो है वो क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। ये आपने फाइलोटैक्सी लास्ट वाला जो मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी लीफ की, तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये लीफ में भी दो तरह की होती है फाइलोटैक्सी, या तो साइक्लिक और वर्ल्ड फाइलोटैक्सी लीफ में भी पाई जाती है। तो फ्लावर में भी यही वाली होती है, साइक्लिक या वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। उसके बाद जो है वो अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल लीव्स इन फ्लावर बड, जिसको हम एस्टिवेशन कहते हैं, वो सिमिलर है बिल्कुल फ्लोरल लीव्स की तरह। लीफ बड में, लीफ की बड में जो जिस तरह की जो है अरेंजमेंट लीव्स की, उसी तरह से फ्लावर की बड में अरेंजमेंट है फ्लोरल लीव्स की। ठीक है स्टूडेंट, लीफ जब अपनी बड की फॉर्म में होगा तो उसके अंदर जैसी अरेंजमेंट होती है, उसी तरह से ये फ्लोरल लीव्स की अरेंजमेंट होगी बड की फॉर्म में। अच्छा, उसके बाद स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स रिजेंबल्स फोलिएज लीव्स। सेपल्स और पेटल्स जो है वो फोलिएज लीव्स से उनका स्ट्रक्चर रिजेंबल कर रहा होता है। लीव्स ग्रीन कलर के होते हैं तो सेपल्स भी ग्रीन कलर की होती हैं, और पेटल्स जो है वो भी वाज़ कुछ पौधों में पेटल्स भी ग्रीन ही होती हैं। इसके अलावा जो स्टेमन्स हैं वो पेटल्स लाइक होते हैं कुछ फ्लावर्स में। Stamens are petals like in some flowers like rose, canna, etc. Carpels are regarded as leaves. Leaf has become folded due to its margins, along its margins to form in close structure। ठीक है, कार्पल्स के बारे में ये कहा जाता है कि वो लीफ है जो कि फोल्ड हुआ हुआ है अपने स्ट्रक्चर को, और अपने ही मार्जिनस को जो है उसने इनक्लोज किया हुआ है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि फ्लावर जो है वो एक मॉडिफाइड शूट है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आ जाता होता है, आप लोगों ने इसको ध्यान से याद करना है। नेक्स्ट जो है वो है ब्रैक्ट। ब्रैक्ट जो है स्पेशल लीफ इन द एक्सेल्स ऑफ विच फ्लावर इज बोर्न इज कॉल्ड ब्रैक्ट। ठीक है, ये एक स्पेशल लीफ होता है जिसके एक्सेल्स में फ्लावर बोर्न कर रहा होता है, इसको ब्रैक्ट कहते हैं। तो ब्रैक्ट जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स में उनको डिवाइड किया जाता है उनके साइज़, कलर और फॉर्म की बुनियाद पे। लीफी ब्रैक्ट, अगर ब्रैक्ट लीफ लाइक होती हैं। स्केली ब्रैक्ट, अगर ब्रैक्ट स्केल लाइफ हों, इनको कैफ कहते हैं। इसकी एग्जांपल में सनफ्लावर आ जाता है। पेटलाइड, अगर जो ब्रैक्ट है वो पेटल्स की तरह भी हों, जैसा कि बोगनवेलिया में आता है। और सपेत, ये लार्ज ब्रैक्ट होती है। इट इनक्लोजेज द क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स, फॉर एग्जांपल कोलोकेसिया। कोलोकेसिया में जो ब्रैक्ट होती है वो सपेत होती है। इनवल्कर, ये जो है ये लार्ज ब्रैक्ट होती है, प्रेजेंट बिलो द ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, फॉर एग्जांपल सनफ्लावर। क्यूप्यूल, ये भी एक ब्रैक्ट की टाइप है, ये हार्ड क्यूप्यूल लाइक ब्रैक्ट होती है, और ये फ्यूजन से बन रही होती है। ओक का जो ट्री है उसमें ये प्रेजेंट होता है क्यूप्यूल। आपने एक एग्जांपल स्टूडेंट, और ये किस तरह की है, क्यूप्यूल वाली हार्ड शेप ब्रैक्ट होती है, लार्ज शेप ब्रैक्ट है इनवल्कर। ठीक है ना, तो ये आपने बस याद रख लेनी है। ये फिगर में ब्रैक्ट दिखाई हुई है। हाँ जी, तो स्टूडेंट हम लोग बात कर रहे थे क्यूप्यूल की, बात हमने की थी कि ये हार्ड कैप्सूल लाइक होता है, और ग्लूम्स जो हैं ये ड्राई ब्रैक्ट होती है, जैसा कि वीट जो है गंदम का पौधा, उसमें ग्लूम्स पाई जाती हैं। उसके बाद ब्रैक्टियोल्स होते हैं, ये ब्रैक्ट से भी छोटे सा स्ट्रक्चर है जो कि ब्रैक्टियोल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये भी स्केल लाइक होते हैं, और बोर्न ऑन द पेडिसल ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड ब्रैक्टियोल्स। दे अकर इन पेयर्स इन डाइकॉट एंड सिंगली इन मोनोकॉट्स। डाइकॉट्स में ये पेयर्स में होते हैं, और मोनोकॉट्स में ये सिंगली प्रेजेंट होते हैं। वर्ल ऑफ ब्रैक्टियोल्स इज प्रेजेंट बिलो द कैलिक्स, इट इज़ कॉल्ड एपिकैलिक्स। ठीक है, कॉटन में जो है वो एपिकैलिक्स पाया जाता है, जो कि कैलिक्स के बिल्कुल बाहर ब्रैक्टियोल्स का वर्ल होता है, इस वजह से उसको एपिकैलिक्स कहते हैं। सिमेट्री फ्लावर की जो है सिमेट्री स्टूडेंट्स हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। आज अपना इतना ही लेक्चर जो है वो रखते हैं ब्रैक्ट तक। सिमेट्री जो है और डिस्क्रिप्टिव टर्म्स जो आ रही है नेक्स्ट लेक्चर में, ये हम लोग कल स्टार्ट